नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथी फिजिशियन, होम्यो हेल्थ सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। वो टॉपिक का नाम है किडनी फेलुअर या रीनल फेलुअर। इसके लिए जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे और बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों, किडनी फेलुअर के लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। दोस्तों, जो सिम्टम आपको मैच करती है वह दवा आप ज़रूर सेवन करें और इसके साथ आप स्पेसिफिक मेडिसिन ज़रूर साथ में सेवन करें। बहुत ही अच्छी रिजल्ट है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी देता हूँ या सॉल्यूशन बताता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर व्यक्त करें। जो भी आपका विचार या सवाल होगा उसका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, आगे हम सबसे पहले रीनल फेलुअर या किडनी फेलुअर के बारे में जानकारी देंगे कि किडनी फेलुअर क्या है। दोस्तों, यह जो टॉपिक है मेरे शुभचिंतक किसी यूट्यूबर फॉलोअर के डिमांड पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आगे हम किडनी फेलुअर की जो समस्या है बहुत ही गंभीर स्थिति है और इस बीमारी में लोगों को काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाता है। समय रहते इस बीमारी को ध्यान दिया जाए या होम्योपैथिक दवा से इलाज किया जाए तो उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। दोस्तों, मानव शरीर में दो किडनी होते हैं, एक राइट किडनी और दूसरा लेफ्ट किडनी। किडनी का जो मेन वर्क है वह है आपका वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर बाहर निकालना, यानी शरीर से आपके जो किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट और अतिरिक्त गंदा पदार्थ उसको छान कर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देते हैं या निकाल देने का काम करती है। यदि किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में असमर्थ होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में पड़ा रहता है और धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर देता है, जिससे कई तरह की समस्या किडनी पकड़ लेता है, जैसे नेफ्राइटिस की समस्या हो जाती है और एल्बुमिन प्रोटीन की जो समस्या होता है वह ब्लड में बढ़ जाता है और यूरिन में भी बढ़ जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ब्लड में यूरिन में बढ़ जाती है। क्रेटाइन की जो मात्रा होती है वह ब्लड में बढ़ जाता है और लंबे समय तक किडनी की ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है और एक किस समय ऐसा आता है कि किडनी फेलुअर की स्थिति हो जाती है और डॉक्टर आपको ट्रांसप्लांट करने के लिए कह देते हैं। दोस्तों, किडनी फेलुअर का जो कारण होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, लंबे समय किडनी की बीमारी, अगर आपको लंबे समय तक किडनी की बीमारी है तो आपको आगे जाके किडनी फेलुअर की समस्या हो सकती है। मूत्र मार्ग में रुकावट, अगर मूत्र मार्ग में रुकावट होता है या लंबे समय तक जो होता है पेशाब रुका रहता है, यह भी एक गंभीर स्थिति है। दोस्तों, जो नेक्स्ट होता है वह है प्रोस्टेट संबंधी बीमारी। अगर आपको प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या है जिसके कारण भी आपको किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण आपको जो किडनी फेलुअर की समस्या होने की संभावना हो जाती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट होता है किडनी में इन्फेक्शन और नेक्स्ट जो होता है हार्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो होता है ब्लड प्रेशर, जो नेक्स्ट होता है डायबिटीज और जो नेक्स्ट होता है मेडिसिन। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन का सेवन करते हैं थोड़ी थोड़ी समस्या के लिए तो यह भी एक कारण होता है। आदि और भी कारण हो सकते हैं। दोस्तों, लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। पहला जो लक्षण होता है थकान, सुस्ती, कमजोरी और भूख का न लगना और उल्टी होती है और मितली होती है और चेहरा जो होता है और जो नेत्र होता है वह सूजा हुआ रहता है, शरीर भी सूजा हुआ रहता है और इसके साथ टखने भी सूजे हुए होते हैं और त्वचा पर पीलापन आदि और भी लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, आगे हम किडनी फेलुअर की जो बीमारी है या किडनी फेलुअर की जो आपको समस्या है उसका जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, जो सिम्टम होम्योपैथिक दवा से मैच करती है वही दवा का सेवन करें। जो सिम्टम होम्योपैथिक दवा से मैच नहीं करती है वह दवा का बिल्कुल ही सेवन ना करें। दोस्तों, जो फर्स्ट मेडिसिन है, जो लक्षण है कि चेहरा और आँखों के चारों ओर सूजा हुआ रहता है और इसके साथ जो होता है प्यास बिल्कुल ही नहीं रहती है और पेशाब जो होता है बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप एपिस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों, एपिस 30
किडनी फेलियर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों एक डॉक्टर जगतार सिंह कोटा के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और उनके पास एक किडनी फेलियर का मरीज आया जिनको सर्जन बोल दिया था कि ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा हर हालत में, लेकिन उसके कुछ परिवार बोले कि होम्योपैथ में ट्राई करें। होम्योपैथ में ट्राई करने के बाद उनको जगतार सिंह के पास आए और उन्होंने पूरा एग्जामिन करके और केस रिकॉर्ड करके उन्होंने एपिस मेलिफिका 30 दिया और फर्स्ट डोज देने के बाद सेकेंड डोज कुछ ही मिनट में दिए और नेक्स्ट जो है वह थर्ड डोज दिए, यानी मिनट में ही किडनी का जो फंक्शन है वह बहुत जल्द काम करने लगा और जो रोगी को जो है तबीयत में सुधार होने लगी और पेशाब भी उतरने लगा। यह बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों लोगों को भ्रम होता है कि होम्योपैथिक दवा जो होती है वह लेट से फायदा करती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको एग्जामिन कर डॉक्टर सही से आपका इलाज या ट्रीटमेंट कर देता है, सही डॉक्टर होते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वह मात्र मिनट में ही आपको मिल जाती है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 का लक्षण है कि पेशाब कम आता है और पेशाब में लाल सेडिमेंट होता है। आप देखेंगे कि अगर पेशाब शीशी में रख देंगे तो उसमें लाल सेडिमेंट हो जाता है और इसके साथ खून भी आता है पेशाब में और इसके साथ गैस की अगर समस्या बनता है तो आपको यह जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है आर्सेनिक 30। आर्सेनिक 30 का जो लक्षण है कि पेशाब कम आता है और पेशाब में जो एल्बुमिन और प्रोटीन जो होता है वह बहुत ज़्यादा आता है और इसके साथ बेचैनी रहती है और रोगी जो है थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है हेलिबोरस 30। हेलिबोरस 30 का लक्षण है कि रोगी बहुत हालत खराब है और हाथ से रोगी निकलते जा रहा है और जो कोलैप्स स्थिति आ गया है या कोलैप्स कंडीशन आ गया है तो आप हेलिबोरस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करने को दें, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कुप्रम आर्सेनाइटम 3x। कुप्रम आर्सेनाइटम 3x जो मेडिसिन है उसको आप 2 टैबलेट 3 बार सेवन करें। इसका जो होता है कि पेशाब में जो गंध होती है वह लहसुन की जैसा होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वह बढ़ जाती है। दोस्तों यह बहुत अच्छी मेडिसिन है, अब बहुत ही कारगर मेडिसिन है, आप इसको 2 टैबलेट 3 बार सेवन करें, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है एरालिया हिस्पिडा 30। एरालिया हिस्पिडा 30 का जो लक्षण है किडनी में यूरिन बनता ही नहीं है, पेशाब आ ही नहीं रहा है और इसका जो होता है कि पेशाब थोड़ा होता है और पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप एरालिया हिस्पिडा 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है वैसिकेरिया मदर टिंचर। वैसिकेरिया मदर टिंचर का जो लक्षण है कि किडनी फेलियर हो गया है और किडनी में दर्द होता है या ब्लडर में दर्द होता है, उरेटर में दर्द होता है, काफ़ी दर्द होती है और इसके साथ जो होता है किडनी मूत्र नहीं बना पाती है और मूत्र बहुत कम आती है और इसके कारण जो होता है शरीर में बहुत ज़्यादा शोथ हो जाता है या सूजन हो जाती है। तो आप वैसिकेरिया जो मदर टिंचर जो मेडिसिन है उसको आप 1 कप पानी में 10 बूंद डाल करके 3 बार सेवन करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है आपका कैंथ्रिस। कैंथ्रिस का लक्षण है कि आपका जो यूरिन जो होता है बन ही नहीं रही है और पेशाब नहीं होता है, जलन युक्त दर्द होता है। तो अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप कैंथ्रिस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों मैंने आपको टॉप जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और आगे हम जो स्पेसिफिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। वह स्पेसिफिक मेडिसिन है आपका औरम म्यूरनेट 3x। औरम म्यूरनेट 3x जो मेडिसिन है उसको आप 2 टैबलेट 3 बार लें। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है एल सीरम 6। इसको आप 10 बूंद 1 कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है जिंजीबर 3। जिंजीबर 3 का जो लक्षण है
कि यह जो सेप्टिक कंडीशन है बहुत ही अच्छी है। अगर आपका ब्लड पॉइजनिंग हो गया या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया किडनी में, तो यह जो मेडिसिन है बहुत अच्छी काम करती है। और जो सीरम जो मेडिसिन है, एल सीरम, वह जो मेडिसिन है वह जो है किडनी फेलियर में एल्बुमिन बढ़ गया है, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ गई है ब्लड में या यूरिन में, तो यह बहुत अच्छी काम करती है। और जो ऑरोम्यूर जो नेट 3x है, वह जो मेडिसिन है, यह जो किडनी फेलियर में अगर किसी तरह की आपकी समस्या है तो आप यह जो मेडिसिन है इसको यह ठीक करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है तीनों। आप जो सिम्टम आपको मैच करती है वह दवा आप अवश्य सेवन करें। और इसके साथ जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वह बिल्कुल ही साथ में लें। आपको 100% जो सॉल्यूशन है वह मैंने आपको जानकारी दी है। अब बहुत अच्छी रिजल्ट है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों, मैंने आपको किडनी फेलियर या रीनल फेलियर के बारे में जानकारी दी है कि रीनल फेलियर क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर किसी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क कर या दवा सेवन कर सकते हैं, या अगर आप मेरे नज़दीक हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।